महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम की शोध छात्रा श्रीजा जी मेनन अपनी पर्चा पढ़ेगी। इनके पर्चा का विषय है आदिवासी विस्थापन की समस्या गुरिल्ले का आत्मकथन कविता के विशेष संदर्भ में। श्रीजा जी आइए। सबको नमस्कार। आज इस सेमिनार में मेरा पत्र का विषय है आदिवासी विस्थापन की समस्या गुरिल्ले का आत्मकथन कविता के विशेष संदर्भ में। अनुज लोगन की गुरिल्ले का आत्मकथन नामक कविता बहुत ही संवेदनशील और सशक्त कविता है। इस कविता के माध्यम से हम एक ऐसे समुदाय के संघर्ष को देख सकते हैं जो अपने अस्तित्व, पहचान और सहजीविता के लिए लड़ रहा है। अनुज लोगन एक युवा और प्रतिभाशाली कवि है जिनका जन्म झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ। वर्तमान में वे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक है। उनकी कविताएं आदिवासी समाज के जीवन, उनके संघर्षों और अस्मिता पर आधारित है। उनके साहित्यिक कृतित्व में सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह और समानता की मांग प्रमुख है। गुरिल्ले का आत्मकथन कविता उनके इसी साहित्यिक दृष्टिकोण की एक बेहतरीन मिसाल है। कविता की शुरुआत में कवि उस कविता की खोज कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान में फैले विनाश को उजागर करे। यहाँ कवि बारूदी सुरंगों, छुपे हुए हमलावरों और मरे हुए स्वजनों का चित्रण करते हुए युद्ध की भयावहता को सामने लाते हैं। कवि इस कविता में एक रोते हुए बच्चे की बारे में बताया है जो अपने माता पिता के लिए रो रहा है। यह बच्चे का प्रतीक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो युद्ध की स्थिति में फंसे हुए है और उसे बचाने वाली कोई कविता नहीं मिल रही। कविता के दूसरे हिस्से में कवि सवाल उठाता है कि क्या युद्ध केवल राष्ट्राध्यक्षों के बीच लड़ा जाता है। कवि यहाँ मीडिया और पत्रकारों के उपहास का सामना करते हैं जो उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाते। आदिवासी समाज के साधारण जीवन का विनाश, जैसे मुर्गियों, सुअरों, बैलों का गायब होना, केवल उन लोगों के लिए एक हास्यास्पद बात बन जाती है जो सत्ता की चमक में खोए हुए है। इस कविता में आदिवासी समाज के विरोध और प्रतिरोध की आवाज भी है। गुरिल्ले के रूप में आदिवासी समाज का चित्रण इस बात का प्रतीक है। वे एक असमान युद्ध में फंसे हुए हैं जहां उन्हें मजबूर किया जाता है, लेकिन वे आत्मरक्षा के लिए लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। कविता में कवि के साथ आदिवासी समाज की सहजीविता का उल्लेख किया गया है। जंगली जानवर, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह सहजीविता सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी है। उनकी यह सहजीविता आधुनिक समाज द्वारा बुरी तरह से बाधित हो रही है। कविता में कवि मीडिया और राजनीतिज्ञों पर तीखा उपहास करते हैं जो आदिवासी समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। मीडिया केवल मुनाफे के लिए खबरें छपती है, जबकि राजनीतिज्ञ आदिवासी समाज के संघर्ष को समझने की बजाय उसे हंसी में उड़ाते हैं। यह कविता आदिवासी समाज की पहचान और उनकी संस्कृति और अस्तित्व के संकट को उजागर करती है। कविता के अंत में कवि जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष को रेखांकित करते हैं। आदिवासी समाज लगातार मौत के साये में जी रहा है, फिर भी वे गीत गाते हैं जो जीवन और संघर्ष की एक अनोखी मिसाल है। मृत्यु भी उनके साहस और जीवंतता से हतप्रभ हो जाती है क्योंकि वे मौत के सामने भी गीत गाते हैं। कविता में मुख्य रूप से विस्थापन की समस्या को अंकित किया है। आदिवासी समाज के लोग पीढ़ियों से जंगल, पहाड़ और नदी के साथ सहजीविता में जीवन जीते आ रहे हैं। उनके लिए यह केवल संसाधनों का स्रोत नहीं बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का आधार है। बाहरी लोगों के आगमन और औद्योगिक विस्तार से आदिवासी समुदाय को अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जा रहा है। कविता के पहले और दूसरे भाग में गुरिल्ला की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाया जाता है। जंगल में रहने वाले जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सभी गुरिल्ला के स्वजन है। बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से इस सहजीविता पर गंभीर संकट आ जाता है।
गुरिल्ला को यह समझ आता है कि लड़ाई केवल जमीन की नहीं है बल्कि उनके पूरे सांस्कृतिक और पारंपरिक अस्तित्व की लड़ाई है। कविता में सहजीविता का विचार बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है। आदिवासी जीवन प्रकृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। उनके लिए जंगल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि वह उनका घर, उनके परिवार का हिस्सा है। जंगल के पेड़, जानवर और पक्षी उनके साथी और संरक्षक है। यह सहजीविता एक पवित्र संबंध है जिसे बाहरी लोग समझ नहीं पाते। विस्थापन का मतलब केवल भौगोलिक बदलाव नहीं बल्कि यह उनके पूरे जीवन को नष्ट कर देने जैसा है। कविता में ससंदिरी का उल्लेख भी किया गया है जो मुंडा आदिवासियों के लिए उनकी जमीन पर मालिकाना हक का प्रतीक है। यह पत्थर उनकी सांस्कृतिक धरोहर और जमीन के प्रति उनके अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। जब उनकी जमीन छीनने की बात आती है तो उनके पास यह पत्थर ही उनके पुरखों के साथ जुड़े होने और उनके अधिकार का सबूत होता है। कविता में मीडिया और पत्रकारों की भूमिका भी सवाल उठाए गए हैं। वे आदिवासी संघर्ष की सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचाते, जिससे आदिवासियों को और अधिक असहाय महसूस होता है। उनका संघर्ष एक आदर्श लड़ाई बन रहा है जिसे मुख्य धारा के समाज और मीडिया द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। अनुज लुगुन की इस कविता में आदिवासी जीवन के उस हिस्से से परिचित कराती है जिसे अक्सर विकास और आधुनिकता के नाम पर नजरअंदाज किया जाता है। यह कविता केवल एक समुदाय की पीड़ा नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के बीच के सहजीवी संबंध को बचाने की लड़ाई है। विस्थापन का दर्द केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके सहजीवियों, जानवरों, पेड़ों, नदियों सभी को प्रभावित करता है। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास के नाम पर हो रहे अत्याचार वास्तव में प्रगति है या फिर यह केवल कुछ लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए आदिवासी और प्रकृति के सहजीवी जीवन को समाप्त करने का साधन है। ना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।